हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम वचन लेके आए भजन संहिता 41 का वचन लेके आए। 1 से पढ़ेंगे 13 तक। रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई में संभालता है और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा आदि से आनंद काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। हालेलुया। जैसे आयुब जब बीमार पड़ा था, जब आयुब अपनी सारी संपत्ति खो दिया था, क्योंकि शैतान ने उसके बाल बच्चों को मार दिया था। शैतान ने उसके जितने भी भेड़ बकरियाँ थी सबको मार दिया था। शैतान ने उसके घर को उजाड़ दिया था और उसके एक रोग हो गया था। आयुब की फुंसी निकल आई थी। उसने फिर एक पेड़ के नीचे बैठ कर अपनी फुंसियाँ फोड़ता था और जो भी उसके दोस्त, जो भी मित्र थे, उसके घर वाले उसको ताना मारते थे, उसके ऊपर थूकते थे। और उसके मित्र जो थे, जो पहले अच्छा जब आयुब था उसके पास आके लोग खाना खाते थे, बड़ी बड़ाई करते थे कि आयुब बहुत धनवान है, तू बहुत आशीषित है, तू परमेश्वर का जन है। जब ऐसे विपत्ति में पड़ा, जब बीमारी में पड़ा, फोड़ा फुंसी जब उसको हो गया था, तब उसके पास आके उसको धुतकारने लगे, उससे बोलने कि तूने कोई पाप किया है, तभी तुझे ये रोग लगा, तू मर जाएगा। और वही मित्र उसको ऐसे ऐसे धमकियाँ देने लगे। तो आयुब रो रो के प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मुझसे क्या गलती हुई, मेरे हर एक रोग को चंगा कर परमेश्वर, मेरे हर एक संपत्ति को भी वापस ला परमेश्वर, मुझसे क्या गलती। उसने प्रार्थना करता रहा। तब परमेश्वर कहता है कि अगर बेशक तुम गिरे हुए धूलि में कहीं मिटे पड़े हुए हो, कैसा भी आप बीमारी में हो, अगर तुम प्रार्थना करते हो निरंतर, तो परमेश्वर आपकी सर्वदा सुनता है। परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है और आपके एक प्रार्थना से आपका पूरा लाइफ सुधर सकता है। जब हिजकिय्याह को फोड़ा हो गया था, वो कैंसर बन गया था, तो हिजकिय्याह मरने वाला था, उसने दीवार की तरफ मुंह की तरफ करके प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने उसके 15 साल आयु को और बढ़ा दिया। बोला, जा हिजकिय्याह तो 15 साल और जीवित रहेगा। क्योंकि हिजकिय्याह भी बहुत से वैद्यों के पास गया, ठीक नहीं हुआ, वो फोड़ा कैंसर बन चुका था और हिजकिय्याह मरने वाला था। और परमेश्वर पे बोला, तू ही खुदा परमेश्वर यहोवा जो तू मुझे बचाएगा, तू मुझे संभालेगा। तब परमेश्वर कहते हैं धर्मी जन के प्रार्थना से रोगी बच सकता है। अगर आप चर्च में कोई पास्टर आ रहा है, आप प्रार्थना उससे करवा रहे हैं, विश्वास के साथ कराओ। जब याजक आएगा, तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करेगा, तो रोगी बच जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और लोगों को सुसमाचार सुनाएं। आप
आपकी कैसी परिस्थिति हो, कैसा भी हालात हो, सुधर जाएगा। आपके घर में कोई बीमार हो, चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि रोगी व्यक्ति की प्रार्थना, अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, बेशक कैसे बीमार हो, कैंसर है, किसी भी तरह से आप कैसा भी बीमारी में पड़े हो, अगर आप प्रार्थना करते हो तो आप बच जाओगे। हालेलुया। कोई कंगाल व्यक्ति है, कोई उसकी ध्यान न देता हो, तो अगर आप कंगाली में चल रहे हो तो एक श्राप होता है, अगर प्रार्थना करते हो तो श्राप टूटता है। परमेश्वर तुम्हारी शुद्धि रखता है। परमेश्वर कहेगा आज से तू कंगाल नहीं होगा, आज से तू धनवान होगा, आज से तू लेने वाला नहीं होगा, दूसरों को देने वाला, खिलाने पिलाने वाला बनेगा, बेसहारा सहारा बनेगा। क्योंकि प्रार्थना में वो ताकत है। जब आयुब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने स्वर्ग से उतरकर उसके पास आया, आयुब से बातें की और आयुब को फिर आशीष दिया। बोला जा, पहले से तू दुगना आशीष में रहेगा और पहले से अच्छे बच्चे उसके जन्मे, अच्छे सुंदर बच्चे हुए और पहले से दुगना आशीष में रहा। पहले 10,000 भेड़ बकरियाँ थी और जब शैतान ने छीना था, जब परमेश्वर ने दिया अपनी ओर से, उससे 20,000 भेड़ बकरियाँ दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, वचन कहता है, अगर तुम रात दिन प्रार्थना करते रहो, विश्वास में रहते हो, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। परमेश्वर कहता है कंगालों की सुधि रखता है। जो घूरे पे पड़े हैं, जो मिट्टी में चल रहे हैं, रेंग रहे हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जो गरीब, परमेश्वर कहता है मैं उसे धूली पर से उठाकर आकाश में खड़ा करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर के सामर्थ कमजोरों में, दुर्बलता कमजोरों में उनमें सिद्ध होता है। जिसको लोग मूर्ख समझते हैं, परमेश्वर ने ज्ञानवान बनाता है, ताकि वो ज्ञानवान को लज्जित करे, उन्हें बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा 100 गुना फल दे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।